सोने की गाय का आगे की कहानी जारी है दोस्तों। मैंने कहा मैं यहाँ से तभी जाऊँगा जब तुम मेरे साथ चलोगी। ए भगवान, मैंने बहुत समझाया लेकिन राजकुमार अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब मैंने चकमा देकर उड़न खटोले में बैठ गई और राजकुमार ने देख लिया तो वह पीछे भागा, लेकिन मैं उड़न खटोला को आकाश में उड़ा दिया और आज राजकुमार भागता रहा, फिर थक कर गिर पड़ा। खूब उस दिन मैं खूब रोई। यानी तुम्हें शैलेश पसंद आ गया। मेरी पसंद से क्या होता है? राज सुख और पति सुख मेरे नसीब में नहीं है। और क्या राजकुमार यहाँ फिर आया नहीं आया? वह रोज़ यहाँ आता है पर मुझे करता है। मैं उड़न खटोले पे बैठी उसे दूर से देखती हूँ, तब वह निराश होकर लौट जाता है। यहाँ आकर रोती हूँ। 2-3 दिन से राजकुमार यहाँ नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। मैं कल सुबह जाकर जाकर राज्य में जाकर पता करूँगा। मुझे अपना परिचय नहीं दिया। मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। मेरा नाम गंगाराम है। और कल आने का वादा कर चंदा चली गई और गंगाराम वहीं पसर कर रात काट ली। खर खर खर। और दिन निकलने पर अब मुझे राज्य में चलना चाहिए। गंगाराम राज्य में सुमेरु राज्य में कदम रखा। नगर में सुनो सुनो सुनो, क्या सुनना सुनाएगा मदारी वाले मनादी वाले। सुनो नगरवासियों, राजा ने घोषणा की है, जो कोई भी राजकुमार को हंसाएगा 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट दी जाएंगी। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, वाह। ए मुनादी वाले, भला राजकुमार को क्या दुख वो है जो वह नहीं हंसता? यही मालूम तो हो भाई तो 10,000 मुद्राएं मैं ना ले पालूं। ठीक कहते हो भाई। अच्छा, राजकुमार का इलाज तो चल रहा है मगर वह राजवैद्य के पकड़ में मर्द नहीं आ रहा। मेरी पकड़ में आएगा वह मर्द, राजमहल में चलूं। और महाराज गंगाराम राजमहल में दरवाजे पर पहुंचता है। ए ठहरो, कहाँ घुसे जा रहे हो? मुझे राजा से मिलना है। क्यों? अरे भाई, क्या तुमने मुनादी नहीं सुन वाले की बात नहीं सुनी? मैं राजा को हंसाने आया हूँ। राजा को बुलाओ, तुम यहीं ठहरो। और पहरेदार अंदर चला गया और कुछ देर बाद में राजा जयवंत स्वयं ही दरवाजे पर आ गया। प्रणाम महाराज, क्या तुम मेरे बेटे को हंसा सकते हो? उसे क्या हुआ महाराज? पता नहीं क्या हो गया है। न तो वह खाता है, न पीता है, न हंसता है और न ही किसी से बोलता है। बस गुमसुम पलंग पर पड़ा रहता है। मगर मैं उसे हंसा दूं तो क्या मिलेगा? 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा करवा चुका हूँ, वही दूंगा। वह कितनी होती होंगी मुझे हिसाब नहीं आता। अतः आप मुझे एक सोने की गाय नहीं दे सकते महाराज? चलो वही दे दूंगा, लेकिन राजकुमार के होठों पर हंसी आनी चाहिए अवश्य। अगर मैं राजकुमार को हंसाने का काम या होगा तो वह सोने की गाय मिल जाएगी। और गंगाराम राजकुमार के कक्ष में पहुंचा। राजवैद्य, क्या आप बाहर चले जाने का कष्ट करेंगे? क्यों? मैं राजकुमार के इलाज करने आया हूँ, मुझे एकांत चाहिए। ठीक है। और राजवैद्य उठकर बाहर चले गए। राजकुमार किसी की चांद चांद के बेसुध है, चंदा ही हो सकती है। राजकुमार, यह क्या तुमने हिम्मत हार दी? बैठ बैठ गए। भला क्या इस तरह चंदा को पा सकोगे? चंदा, क्या तुम चंदा को जानते हो? जानता हूँ, तभी तो यहाँ आया हूँ। यहाँ मैं चंदा के बारे में युग का वह सुंदरी तुम्हें हंसाए बिना बता दूंगा तो मेरा इनाम न मारा जाएगा। बताऊंगा, ज़रा धीरज रखो, पहले अपना हुलिया बदलो। उठो। क्या हालात बना ली है तुमने? यह हालत चंदा के कारण बनी है, लेकिन
अभी तुमने मेरी आशा जगा दी, मैं अभी होलियत बदलता हूँ। और राजकुमार ने ताली बजाई। दासी अंदर आती। क्या आदेश है राजकुमार जी? हमें स्नान करेंगे, चलिए। और राजकुमार स्नान के लिए चला गया जाता है। हो गया भला चंगा हुआ। और थोड़ी देर बाद राजकुमार स्नान करके आता है। अब बताओ दोस्त, कहाँ है मेरी चंदा? पहले हंसिए ताकि मैं जान सकूं कि आप एकदम स्वस्थ हो गए हैं। हंसिए। और राजकुमार हंसने लगता है। गंगाराम भला पीछे क्यों रहता, वह भी हंसता है। हा हा ही। और हंसी की आवाज़ सुनकर राजा के कानों में पड़ती है। दौड़ कर आता है। मेरा बेटा हंसने लगा। वाह मेरा लाल, पिताजी मेरा इनाम पक्का? हाँ युग, हम तुम्हें सोने की गाय ही देंगे। तो फिर सोने की गाय तैयार करवाइए, तब तक मैं यहीं आराम करता हूँ। राजा के जाने के बाद अब बताओ भाई, मेरी चंदा कहाँ है? जहाँ भी है ठीक ठीक नहीं है। मैं चंदा की कहानी सुन चुका हूँ। वह बेचारी तुमसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन क्या करें, वह मजबूर है। ऋषि बकर ने उसे मजबूरी ऋषि बकर ने उसे मजबूर बना दिया है। वह चाहकर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर सकती। क्यों, तुम्हारे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्वेच्छा से अपनी बलि दे सके? गरीब व्यक्ति गरीब व्यक्ति बगैर किसी स्वार्थ की और लोभ के अपनी जान नहीं गंवाएंगे। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं बलि के लिए तैयार नहीं कर सकता। मैं करूं तो क्या करूं, मैं समझ नहीं आता। तुम चिंता मत करो दोस्त, कह रहे हो तो दोस्ती के हक अदा करूंगा। तुम मुझे तेज रफ्तार का घोड़ा और तलवार दो, मैं अपनी बलि दूंगा। राजकुमार गंगाराम को दोनों चीज दे दी। चलता हूँ दोस्त, कल चंदा वहीं मेरा इंतजार करेगी जहाँ वह तुम्हें मिली थी। हाँ मुझे, पर पंडित जी राम प्रसाद की गाय की हत्या का दोस्त है। मुझे मिलने वाले गाय अम्बापुर भिजवा देना। ठीक है दोस्त, तुम्हारा यह काम उपकार सदा याद रखूंगा। और गंगाराम नगर की ओर चल पड़ा, की ओर कूच कर गया। और सफ़र तय करने के बाद वहां पहुंचा जहां अब भी खंडर शेष थे। कभी यह अकेला सुंदर नगर रहा होगा, वह राम मंदिर, वहीं चलता हूँ। और मंदिर के सामने पहुंचकर, भगवान इंद्र, मैं राजकुमारी चंदा के लिए ऋषि बकर का शराब मुक्ति के लिए अपनी बलि देने आया हूँ, कबूल करना। और गंगाराम जैसे ही गर्दन पर काटने के लिए तलवार उठाई और ऋषि बकर प्रकट हो गए होते हैं। ठहरो गंगाराम, अब इस बलि की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्षों जंगलों में भटकने पर चंदा मेरे श्राप से को भोग लिया है, वह श्राप मुक्त हो गई है। क्या सच कह रहे हैं आप? हाँ गंगाराम, आंखें बंद करो, मैं तुम्हें चंदा के पास ले चलता हूँ। और हम सुमेर राज्य का सुख लेने की इच्छा है मन में। जी गुरुदेव। और आंखें बंद करते ही ऋषि वक्र की शक्ति से क्षण भर में ही वे दोनों चंदा के सामने पहुंचे। और राजगुरु आप? हाँ बेटी चंदा, मैंने तुम्हें श्राप मुक्त कर दिया है। अब तुम शैलेश को अपने पति स्वीकार कर सकती हो। सच राजगुरु जी, मैं श्राप मुक्त हो गई। हाँ गंगाराम, निस्वार्थ बलि हो, होने की संभावना मेरे आंखों में खोल दी। गरीब जरूर है परंतु दिल का बहुत साफ और नेक है। यह खुशी मुझे तुम्हारी वजह से मिली है दोस्त। आज से तुम गरीब नहीं, राजकुमार शैलेश के दोस्त हो। गरीब नहीं हो सकता। सोने की गाय अम्बापुर में भेज दी गई है। भाभी को यहाँ बुलाओ, अब तुम यहीं रहोगे। समाप्त दोस्तों।